साक्षी, मेरे साथ में बच्चों आज आप लेसन कर रहे हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 2.2 यूनिट। ठीक है, यूनिट नंबर 2 का हम एक्सरसाइज कर रहे हैं 2.2 और आज हम इसे कंप्लीट करेंगे बच्चों। इसमें टोटल हमारे पास में यहाँ तक के 4th नंबर तक के क्वेश्चंस है। ठीक, चलिए, व्हाट इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल उसे कहते हैं बच्चों जहाँ पे आपका उस पॉलिनोमियल का वैल्यू, लुक इट हियर, पॉलिनोमियल की वैल्यू आनी चाहिए 0। क्लियर? अगर मान लो आपके पास में ये वाला गिवन पॉलिनोमियल है, सपोज ये वाला आपके पास में गिवन पॉलिनोमियल है, ठीक, तो इसकी ज़ीरो वैल्यू यानी कि इसकी ज़ीरोस कब आनी चाहिए? इसकी ज़ीरोस कब आएगी बच्चों? जब यहाँ पर आप एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे। क्लियर? चलिए, यहाँ से हमारा एक्सरसाइज चालू हो रहा है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल वर्ड से। हम देखते हैं पी किसे कहते हैं और एक्स किसे कहते हैं। तो यहाँ पर बच्चों मैं लिख के दे रही हूँ, पी रिप्रेजेंट द पॉलिनोमियल। ठीक है, P फॉर पॉलिनोमियल आप लोगों ने पढ़ लिया। नाउ व्हाट इज x? x इज वेरिएबल, हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा है। बट अब इस P और x को आप रीड कैसे करेंगे बच्चों? इसे आप रीड करेंगे P ऑफ x और पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स पढ़ेंगे आप इसे। कई बार इस जगह पर क्यू लिखा होता है, आपको पढ़ना है क्यू ऑफ एक्स। तो सिंपली आप बोल दीजिए पॉलिनोमियल क्यू ऑफ एक्स। तो इसे रीड कैसे करेंगे? पॉलिनोमियल क्यू ऑफ एक्स। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। नाउ हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? जीरोस, सॉरी, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या है बच्चों? अगर मान लो यहाँ पर p के x की जगह पर, अगर मान लो मैंने x इक्वल्स टू 0 फिट किया, ठीक है, राइट डाउन, रिप्लेस x बाय 0, तो मुझे क्या मिलता है? देखिए यहाँ पर 0 मिला। नाउ 5 के साथ मल्टीप्लाइड 0 हो गया, -2 के साथ मल्टीप्लाइड 0 हो गया, +3 के साथ मल्टीप्लाइड 0 हो गया और यहाँ पे बच गया -2। यानी कि अगर मैं p की वैल्यू 0 भी रख दूँ ना बच्चों, लुक इट हियर, यहाँ पे सॉरी x की वैल्यू अगर मैं 0 भी रख दूँ तो यहाँ पर मेरे पास में आंसर आ रहा है बच्चों, क्या चीज़? -2। यानी कि यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखने पर भी -2 आंसर आ रहा है। इट मीन्स ये पॉलिनोमियल ऑफ 0 को फॉलो इस वक्त नहीं कर रहा है। क्लियर है? पॉलिनोमियल ऑफ 0 का मीन्स होता है p ऑफ x की वैल्यू 0 फाइंड करना। क्लियर है? ठीक है, चलिए हम यहाँ से चालू करें हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज, फर्स्ट क्वेश्चन, और इसी को हम सॉल्व करते हैं बच्चों जो यहाँ पर हमें दिया हुआ है। यहाँ पे क्या कह रहा है? रिप्लेस x बाय 1। आइए राइट डाउन, फर्स्ट रिप्लेस x बाय 1। हम यहाँ पे रीड कर रहे हैं बच्चों, हमारा जो आंसर आया उसे हम कैसे रीड करेंगे? हमने क्या लिया? हमने लिया p की जगह, x की जगह पर 1 ले लिया बच्चों, और यहाँ पर हमको मिल रहा 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 क्यूब, नाउ -2 मल्टीप्लाइड बाय 1 क्यूब स्क्वायर, ओके, और यहाँ पर है बच्चों 3 मल्टीप्लाइड बाय x, और यहाँ पर है हमारे पास में बच्चों -2। ठीक, नाउ हम सॉल्व करते, ये आया हमारे पास में 5 -2, ये 1 है, प्लस 3 -2, ओके। आइए हम प्लस प्लस को एक जगह रखते हैं, 5 प्लस 3 -2 एंड -2, हमारे पास में आंसर आता है 8 - 4 = 4। क्लियर? यानी कि यहाँ पर हमारे पास में p की वैल्यू, x की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं, पॉलिनोमियल ऑफ 1 रखते हैं, x की जगह 1 रखते हैं बच्चों, तो हमारे पास में आंसर आता है 4। और इसे हम रीड कैसे करते हैं बच्चों? इसे हम रीड करते द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ x एट x = 1 इज 4। इसे हम इस तरीके से रीड करते हैं। ठीक है, आइए यहाँ पर आपकी बुक में दिया 0 की वैल्यू रखना, और इसे हमने अभी भी फाइंड किया बच्चों, 0 की वैल्यू रखने पर हमको -2 मिल रहा था।
ठीक, अब कह रहा है आप लोग -1 रख कर चेक करके देखिए। तो आइए, कैन यू फाइंड विथ पी पॉलिनोमियल ऑफ x इज -1। चलिए हम कर रहे हैं। ठीक, नंबर 3, रिप्लेस x बाय -1। हमने x को -1 के साथ में रिप्लेस किया है बच्चों। ठीक, नाउ दिस इज -1 equals to 5 multiplied -1 raised to power 3 -2 -1, ओके, +3 -1 -2। हमने हमेशा से देखा ऑड नंबर में जो मल्टीप्लिकेशंस रहते हैं वो माइनस साइन अपने साथ रहता है, दैट इज़ -5, ओके, दैट इज़ माइनस माइनस शुड, ये माइनस का स्क्वायर था बच्चों, तो माइनस कैंसिल हो गया, दिस इज़ 2। आइए मैं ऐसे आप लोग को अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ, एंड दिस इज़ -3 एंड दिस इज़ -2। आइए, look at here, this is our rough. -1 multiplied -1 multiplied -1, आपको आंसर क्या आ रहा है? -1 को मल्टीप्लाइड अगर आप लोग कर रहे हैं तो -1 को मल्टीप्लाइड करने पर आंसर आता है -1। व्हाट इज दिस? दिस इज ऑड मल्टीपल्स, ऑड नंबर के मल्टीपल्स हुए, ऑड टाइम मल्टीपल्स हुए। और अगर आप इवन टाइम से मल्टीपल करते बच्चों तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और आपके पास में आता है इवन के साथ में +1। तो यहाँ पर देखिए ऑड था, यानी ये -1 यहाँ पे बना रहा, और ये 5 था, यानी कि ये हो गया -1। ठीक, -5। यहाँ पर ये इवन था, बट ये इसके 2 के पास में माइनस था, देयरफॉर ये माइनस साइन इसका हो गया। और ये यहाँ पे ऑड था तो ये अपने साथ माइनस साइन लाया, और 2 is 2। नाउ सारे नंबर माइनस में। आइए बच्चों, मैं इसे आप लोगों को नंबर लाइन से बहुत इजीली करके बताती हूँ इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारा 0 था बच्चों, यहाँ पे था -1 -2 -3 -4 -5, दिस इज अवर -5, -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15। क्लियर? हमको पहला नंबर क्रॉस करना था 5, और कौन सा था बच्चों? माइनस जोन में ही जाना है हमको, अभी प्लस जोन में नहीं जाना है, देयरफॉर हम आ गए यहाँ से -5 पे। ये हमारा क्लियर है। नाउ हमको नेक्स्ट 2 करना था, दिस इज 1 and 2, ये हो गया हमारा -2। नाउ -3 के तक के जाना था, हम आ गए -3, 1 2 3। नाउ हमको -2 पे जाना था, दिस इज अवर -2। तो हाँ, यहाँ पे हमारा आंसर क्या आता है बच्चों? यहाँ पे हमारा आंसर आता है -12, दिस इज -12। क्लियर? आप बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जहाँ पे आप लोग को कंफ्यूजन होता है वहाँ पे प्लीज़ नंबर लाइन बना के ट्राई करके कोशिश करिए। ठीक है ना? अब आप इसका आंसर जब लिखना होगा तो आंसर क्या लिखेंगे? द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x एट x इक्वल्स टू -1 इज -12। दिस इज योर आंसर। चलिए हम चालू कर रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल्स नंबर 2 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। लुक एट हियर बच्चों, वेरिएबल्स x की वैल्यू दी हुई है, वेरिएबल y की वैल्यू दी हुई है, वेरिएबल t की वैल्यू दी हुई है, और आपको इस वैल्यू को इस x पर फीड करना है, और जहाँ जहाँ पर x की वैल्यू उससे साथ में रिप्लेस करना है। लिखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, दैट इज px ब्रैकेट के अंदर 5x³ - 3x + 1, राइट डाउन, रिप्लेस x बाय 1। यहाँ पे सिंगल नंबर 1 दिया बच्चों। क्लियर? यहाँ पे कोई प्लस और कोई माइनस साइन यहाँ पर नहीं है। तो आइए हम यहाँ पर जितने भी नंबर हैं, x जितने भी वेरिएबल्स है, सबको 1 से रिप्लेस कर रहे हैं। नाउ 5 1 जा 5, 3 1 जा 3 + 1। मैंने बार बार कहा है आप लोग को प्लस डिजिट को एक साथ रखिए और माइनस को फिर बाद में रखिए। दिस इज सिंगल नंबर 1। ओके, 5 + 1 इज 6 - 3, योर आंसर इज 3। ठीक है, और एक चीज बच्चों, ग्रेटर नंबर के पास में पॉजिटिव साइन है, देयरफॉर आंसर में पॉजिटिव साइन रहेगा। अब आप इसके आंसर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों? इसको आप लिखेंगे, राइट डाउन द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल of x at x equals to 1 is, what is our answer? 3। क्लियर? चलिए हम कर रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। राइट डाउन पॉलिनोमियल q ऑफ y, पॉलिनोमियल q ऑफ y बोलेंगे। ठीक है, नाउ राइट डाउन
3y³ माइनस 4y प्लस अंडर रूट 11। लुक एट हियर, ये एक इर्रेशनल नंबर है और ये जैसा है वैसा ही अपनी जगह पर पड़ा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर इसके साथ में किसी की भी वैल्यू नहीं है। सपोज यहाँ पर x की वैल्यू रखती, अगर ये रहता अंडर रूट 11 x होता, सॉरी अंडर रूट y होता, तब यहाँ पर कोई वैल्यू रखी जाती और उसको सॉल्व किया जाता, क्योंकि ये अकेला पॉलिनोमियल है, ये नीचे नीचे आंसर्स में आता जाएगा। हमको सॉल्यूशन कहाँ पे रखना है, y की जगह पे रखना है। राइट डाउन, रिप्लेस y इक्वल्स टू 2। हमको क्वेश्चन में यहाँ पे 2 दिया हुआ है बच्चों, है ना, ठीक है। चलिए नाउ पॉलिनोमियल q, वेरिएबल की वैल्यू 2 हो गई। नाउ 3, यहाँ पर देखो वेरिएबल की वैल्यू होगी क्यूब, माइनस 4, यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू सिंगल नंबर 2 है, प्लस अंडर रूट 11। नाउ 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 3 मल्टीप्लाइड बाय 8 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस अंडर रूट 11। मैंने आप लोगों से कहा है कि इरेशनल नंबर का यहाँ पर कहीं पर भी मल्टीप्लिकेशन एडिशन नहीं हो रहा है। हम इरेशनल नंबर पिछले चैप्टर में पढ़ कर आए हैं। 8 3 ज़ा 24 माइनस 8 प्लस अंडर रूट 11। 24 में से 8 को सब्ट्रैक्ट किया बच्चों, 16 प्लस अंडर रूट 11। दिस इज योर आंसर। आइए अब आपका आंसर आप क्या लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल q, write down the value of polynomial q, the value of polynomial q, the value of polynomial q of y at y equals to 2 is, क्या है आंसर आपके पास में, ये आपके पास में आंसर आ रहा है 16 प्लस अंडर रूट 11। क्लियर। चलिए हम करें क्वेश्चन नंबर 3। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों, लुक इट हियर, 4t³ माइनस 4t रेज टू पावर 4 माइनस 5t रेज टू पावर क्यूब माइनस t स्क्वायर प्लस 6। राइट डाउन पॉलिनोमियल ऑफ t इक्वल्स टू 4t रेज टू पावर 4 माइनस 5t रेज टू पावर 3 माइनस t की वैल्यू 2 प्लस 6। ठीक है, जहाँ पर आपको t की वैल्यू रखनी है, कितनी है बच्चों t की वैल्यू a। चलिए यहाँ पर a की वैल्यू a रखेंगे। राइट डाउन, यहाँ पे रख दिया हमने सिंगल नंबर a। ठीक है, यहाँ पर सिंगल वेरिएबल वे, अच्छा इस वक्त ये नंबर के बराबर ही, इसको वेरिएबल नहीं बोलते, हम इसको बोलते a रेज टू पावर 4 माइनस 5 a रेज टू पावर 3 माइनस t a रेज टू पावर 2 प्लस 6। यहाँ पर देखो बच्चों, कोई भी डिग्री आपस में इक्वल नहीं है, तो ये जो आपका आंसर है सिमिलरली सेम टू सेम आंसर को आप लिख देंगे। अब मैं आप लोग को यहाँ पर इसे ख़त्म करके कुछ चीज़ें बता रही हूँ। सपोज यहाँ पर बच्चों a की डिग्री 4t की डिग्री 4 होती और वापस से बच्चों यहाँ पर 3t की डिग्री 4 होती सपोज, तो इसको आप ज़रूर ऐड करते। क्या करते आप, इसको ज़रूर ऐड करते। कैसे ऐड करते आप, इन दोनों को, क्योंकि ये दोनों भी सेम वेरिएबल्स थे उस समय पे, आप इन दोनों को ऐड कर देते बच्चों। दिस इज 7a रेज टू पावर 4। आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है पिछले चैप्टर में, 4 प्लस 3 को एक जगह कॉमनली हम ऐड करते और ये जो डिग्री थी ये यहाँ रखी जाती। कब, ये इस वक्त मैं आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए बताई बच्चों, ये चैप्टर का पार्ट नहीं है, ये हमारे प्रीवियस चैप्टर का पार्ट है, बट पढ़ते पढ़ते कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लेना चाहिए। चलिए हम कर रहे हैं हमारा एग्जाम्पल्स नंबर 3। लुक इट हियर, वेयर इज अवर एग्जाम्पल। Check whether -2 or +2 are zeros of polynomial x plus 2 or not। ठीक, कहने का मीनिंग है बच्चों कि ये इसका आंसर आपको एंड में जीरोस आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल नंबर 3, चेक वेदर -2 और 2 आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दैट इज x प्लस 2। हमारा पॉलिनोमियल को क्या है बच्चों, x प्लस 2 है। ठीक है, चलिए लिख देते। पहले हमारा पॉलिनोमियल का नाम क्या है, लेट पॉलिनोमियल p
एक्स इक्वल्स टू, यही है ना हमारे पास में एक्स प्लस टू पॉलिनोमियल, एक्स प्लस टू हमने ले लिया पॉलिनोमियल एक्स प्लस टू। ठीक है, अब हमसे क्या कह रहा है कि आपको चेक करना है x की वैल्यू -2 है और x की वैल्यू +2 है, दोनों ही कंडीशन में आपका आंसर 0 किस कंडीशंस में आ रहा है। ठीक, तो हम लिख देते हैं बच्चों, लेट x इक्वल्स टू -2। ठीक, रिप्लेस -2, रिप्लेस x बाय -2, p -2 इक्वल्स टू, x की जगह हमने रख दिया -2 और 2 की जगह रख दिया सिंपल नंबर x। आइए सॉल्व करिए, प्लस माइनस दोनों भी आपस में कैंसिल हो गए, ये आ गया हमारे पास में 0। यस, दिस इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, let x equals to 2, replace x by 2। ठीक है, इक्वल्स टू 2 + 2, आंसर आ रहा है बच्चों 4। जैसे आंसर 4 आया, नो दिस इज नॉट 0 ऑफ पॉलिनोमियल। व्हाट पॉलिनोमियल बच्चों, कौन सा पॉलिनोमियल, x + 2, x + 2। ये x + 2 पॉलिनोमियल का 0 नहीं है और ये x + 2 पॉलिनोमियल का 0 है। कौन सी वैल्यू बच्चों, -2। डन। चलिए हम करें एग्जाम्पल नंबर 4। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू 2x + 1। देखो बच्चों, हमारे पास से पॉलिनोमियल क्या दे रहा, पी एक्स, पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल्स टू 2x + 1। हमसे क्या कह रहा, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, हम अपने इक्वेशंस में यहाँ पर लिखेंगे बच्चों, फाइंडिंग ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स, सेम एज द इक्वेशन, है ना। फाइंडिंग ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल सेम एज द इक्वेशन। तो चलिए लिखते, फाइंडिंग ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल x, finding a zero of polynomial x, px, है ना। ठीक है, तो px क्या होना चाहिए, पॉलिनोमियल x की वैल्यू 0 होनी चाहिए। इज इट, हमको यही चीज मिलना चाहिए ना। और हमारे पास इक्वेशन क्या है, 2x + 1 है। तो यानी कि अगर px इक्वल्स टू दिस है, तो एक px क्या है बच्चों, एक px है 2x + 1, दैट इज 0। तो आइए इसको हटाते हैं और हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो इसको हटाते ही जैसे हमने इन दोनों को सॉल्व किया बच्चों, तो ये हमको क्या दिख रहा है, 2x + 1 इक्वल्स टू 0। आइए एक चीज याद रखिए, इंटीजर के एडिशन, इंटीजर का एडिशन, एडिशन इंटीजर का सब्ट्रैक्शन। इसमें क्या होता है, जब कोई नंबर एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है, अपोजिट साइड में साइन चेंज करता है, अपोजिट साइड में साइन चेंज करता है। ठीक, यानी कि यहाँ पर जो +1 था वो अब क्या हो गया बच्चों, 2x इक्वल्स टू 0 - 1, दैट इज 2x इक्वल्स टू -1। यहाँ पे पहले से 0 एक बैठा हुआ था। ठीक है, नाउ इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसा होता है बच्चों, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन क्या होता है, अपोजिट साइड में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होता है। हमको मालूम है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को या तो हम बोल सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोल सकते हैं इसको, है ना। इंटीजर्स का एडिशन डिवीजन क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। तो जब हमारे पास पे यहाँ पे 2x था बच्चों, लुक इट हियर, 2x इक्वल्स टू -1 था। ये यहाँ पे क्या था बच्चों, ये यहाँ पे था न्यूमरेटर, न्यूमरेटर, है ना।
यहाँ पे था न्यूमरेटर। अब नेचुरली ये कहाँ पे चला जाएगा बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में नीचे चला जाएगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में नीचे चला जाएगा। तो x की वैल्यू आपके पास में क्या आ रही है, x की वैल्यू आपके पास में आ रही है -1/2, यानी कि 2 कहाँ चला गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में नीचे चला गया, है ना। चलिए हम इसको अपनी इक्वेशन में सॉल्व करते हैं। x की वैल्यू हमको क्या मिल गई, -2/1। ओके, अब हम इसको इक्वेशन में नहीं रखना बच्चों, इसको सिंपली हमको आंसर फॉर्म में लिखना है। अब हम इसको आंसर फॉर्म में लिखते हैं। -1/2 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, राइट डाउन। -1/2 is the zero of polynomial 2x + 1। ठीक है, चलिए हम पढ़ रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 करने से पहले बच्चों यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल हैज़ वन एंड ओनली वन जीरो। इसे थोड़ा सा रीड करते हैं। चलो, हमने जो चीज़ सीखा है ना बच्चों, हम उसी चीज़ को उसी फॉर्म में लिखते हैं। हमारे पास में एक इक्वेशन जो अभी इसको जिसे हमने अभी यहाँ पर पढ़ा था, वो क्या था हमारे पास में, वो था 2x + 1 = 0। और ये क्या था बच्चों, पॉलिनोमियल ऑफ x था, यही हमने पढ़ा था। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं 2 = 2 कौन है बच्चों, 2 यहाँ पर ये वाला 2 जो है वो है कोएफिशिएंट ऑफ x, ऑफ वेरिएबल x। ठीक है, ठीक है, x कौन है, x है आपके पास में वेरिएबल नेचुरली। नाउ 1 कौन है, 1 है बच्चों आपके पास में कांस्टेंट टर्म। अगर मैं यहाँ पर x के साथ में कोएफिशिएंट को a इमेजिन करती हूँ और कांस्टेंट टर्म को b इमेजिन करती हूँ, राइट डाउन, लेट कोएफिशिएंट इक्वल्स टू a वेयर a इज नॉट द जीरो। ठीक है, एंड कांस्टेंट टर्म इक्वल्स टू b। हमने a और b को इमेजिन किया बच्चों। ठीक है, अब अगर मैं इसे इमेजिन करती हूँ तो मेरे पास में इक्वेशन क्या आ रहा है, मेरे पास में px की इक्वेशन आ रही है ax + b, और ये क्या बच्चों, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। सिमिलरली जहाँ पर यहाँ पर मैंने ये वाला आंसर लेकर आया था -1/2, तो यहाँ पर जब मैं इस x की वैल्यू फाइंड करती हूँ तो मुझे क्या मिलता है, ax + b = 0, देयरफॉर x = b/a, और ये अपोजिट साइड में गया था तो ये हो गया -b/a। ये तो आप लोग को मिल गया। क्या इस कंडीशन में आप लोगों को कोई आंसर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? अगर आप इसे y भी इमेजिन करेंगे, t भी इमेजिन करेंगे, सपोज m n भी इमेजिन करेंगे, तो इस लीनियर पॉलिनोमियल में क्या कोई और जीरो आपको मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? तो आइए आप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करिए। व्हाट इज अवर इंपॉर्टेंट पॉइंट? ए लीनियर पॉलिनोमियल has one and only one zero। डन। चलिए हम कर रहे हैं हमारा एग्जाम्पल नंबर 5। अभी जो हमने पढ़ा ना बच्चों, वो किसके लिए था, वो लीनियर पॉलिनोमियल्स के लिए था। डन। चलिए हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले रहे हैं जहाँ पर x की वैल्यू 2 है, और यहाँ पर बच्चों सेकंड टर्म है 2x, और यहाँ पर जहाँ पे थर्ड टर्म नहीं है, लुक इट हियर, ये दिस इज x की वैल्यू 2 है बच्चों, और यहाँ पर 2x है, और जहाँ पर कांस्टेंट टर्म कुछ भी नहीं है बच्चों तो उसको हम +0 मान के चलते हैं। ठीक है, ओके। यहाँ पे हमसे क्या कह रहा है, वेरीफाई वेदर 2 and 0 आर पॉलिनोमियल ऑफ नॉट। सबसे पहले हम बताते हैं पॉलिनोमियल ऑफ x का हमारे पास में इक्वेशन क्या है, हमारे पास में इक्वेशन है। ठीक है, अब मैं रिप्लेस करती हूँ x बाय 0। जैसे मैंने x को 0 से रिप्लेस किया, देखो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कुछ भी नहीं है, कांस्टेंट टर्म नहीं है। अगर मान लो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म 2 होता तो हमारे पास आंसर हमेशा 2 आता।
ठीक, बट यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं है। लुक इट हियर, मैं इसे ऐसे कर देती हूँ, -2x+2। ठीक, जब मैंने यहाँ पर ज़ीरो रखा बच्चों, यहाँ पर ज़ीरो रखा, तो यहाँ पर लास्ट में आंसर मेरे पास 2 बचना था, बट यहाँ पर कहीं पे भी मेरे पास कांस्टेंट टर्म नहीं है। देयरफॉर राइट डाउन, रिप्लेस x बाय 0। आ जाइए, आप यहाँ पे 0 रख के देखिए, आपको आंसर क्या आ रहा है बच्चों, 0 का स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई 0। देयरफॉर योर आंसर इज 0। यानी कि ये क्या हो गया, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल हो गया। यानी लीनियर इक्वेशन में एक 0 ऑफ द पॉलिनोमियल आपको मिल गया। अब आप 2 रिप्लेस करके देखिए, आइए, रिप्लेस 2x बाय 2। ओके, एक्स स्क्वायर -2x प्लस, यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो ये हो गया बच्चों, p की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास में है 2। चलिए, हमने क्या रखा, p की वैल्यू जैसे ही हमने 2 रखा बच्चों, यहाँ पे मिला हमको 2 का स्क्वायर -2 मल्टीप्लाइड बाय 2, दैट इज़ 4 -4 इक्वल्स टू 0। जैसे ही हमको 4 -4 इक्वल्स टू 0 मिला, हम बोल सकते हैं कि x की वैल्यू 2 रखने पर हमको पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिल रही है। यानी कि यहाँ पर एक और फॉर्मूला हमारा तैयार हो गया, ए पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन 1 0। अब बताइए, ये कौन सा वाला पॉलिनोमियल होना चाहिए, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होना चाहिए या क्यूबिक पॉलिनोमियल होना चाहिए, बट लीनियर पॉलिनोमियल के पास में 1 0 ही रहेगा। ये क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए रूल है। ठीक, आइए, यहाँ पे हमको कुछ रूल्स बता रहा है बच्चों, इस रूल्स को आप लोग नोट डाउन कर लो। ये फिल इन द ब्लैंक्स है, एमसीक्यूज में आपके लिए इंपॉर्टेंट है। राइट डाउन, ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल नीड नॉट बी जीरो। यानी कि आपने जब यहाँ पे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, कहाँ पे हमने जीरो पॉलिनोमियल प्रीवियस टर्म्स यहाँ पे फाइंड किया था, यहाँ पे जब हमने जीरो पॉलिनोमियल फाइंड किया था ना बच्चों, तो इसके आंसर हमारे पास डिफरेंट आए थे। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास में 4 आंसर आया था, है ना। यानी कि यहाँ पे जरूरी नहीं है कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल शुड बी जीरो, जीरो में भी जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। जब भी आप जीरो फिट करेंगे, जब ये अभी हमने यहाँ पे जीरो फिट किया, हमको आंसर जीरो आया। एवरी लीनियर पॉलिनोमियल, लुक इट हियर, हमने अभी अभी पढ़ा, एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज़ वन एंड ओनली 1 0। नाउ इसके बाद हमारा लास्ट अभी जो हमने पढ़ा, ए पॉलिनोमियल हैव मोर देन 0। यहाँ पे 0 का भी आंसर 0 आया था और 2 वैल्यू रखने पर भी आंसर 0 आया था। चलिए, हमारा एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट हुआ बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x minus 4x square plus 3x at x equals to 0, x equals to -1, x equals to 2। बच्चों, हमको पॉलिनोमियल्स में x की वैल्यू बस रखनी है। आइए, हम सबसे पहले हमारा इक्वेशन को लिखते हैं और इक्वेशन को हम सिस्टमैटिक करेंगे। ये कौन सा, विच टाइप ऑफ इक्वेशन है बच्चों, दिस इज द क्वाड्रेटिक टाइप ऑफ इक्वेशन। राइट डाउन, दिस इज अवर पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल्स टू, फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, हम हमारे क्वाड्रिलेटरल के स्क्वायर फॉर्म को फर्स्ट में लेकर आएंगे, फ्रंट में लेकर आएंगे। 4x रेज टू पावर 2, क्योंकि माइनस साइन के साथ था और ये प्लस साइन के साथ था, देयरफॉर दिस इज प्लस 5x प्लस 3। हमने ये ले आए। अब हमको क्या करना है बच्चों, यहाँ पर हमको रिप्लेस करना है x की वैल्यू को 0 के साथ में। राइट डाउन, रिप्लेस x इक्वल्स टू x बाय 0। आइए, हमने 0 से रिप्लेस किया। सिमिलरली हमारे लगभग जितने भी x के साथ में कोएफिशिएंट्स नंबर्स थे, वो सारे भी 0 हो जाएंगे। मल्टीप्लाइड 0 प्लस 5 प्लस 3। यहाँ पर जो भी नंबर 0 के साथ मल्टीप्लाइड हो रहा है बच्चों, वो 0 हो गया। देयरफॉर 0 एंड आंसर आता है हमारे प्लस में 3। अब आप क्या बोल सकते हैं, पॉलिनोमियल ऑफ 0 इज 3। राइट डाउन, द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ x at x इक्वल्स टू 0 इज 3। क्लियर है। चलिए, हम कर रहे हैं हमारा नंबर 2 पॉइंट। राइट डाउन, वेयर x इक्वल्स टू -1।
ठीक है, जैसे हमको x इक्वल्स टू -1 मिला बच्चों, आइए हम पॉलिनोमियल में हमारा x इक्वल्स टू -1 रखते हैं। देखो ये हमारे पास में -4 था तो हमने इसे -4 लिख लिया बच्चों, और x की जगह में लिखा -1 की स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट था हमारे पास में 5x, है ना, ये यहाँ पे देखिए। नेक्स्ट था हमारे पास में +5x, तो हमने 5 को लिख लिया बच्चों, और वेरिएबल क्या था -1। ठीक है, और ये कांस्टेंट टर्म 3। आइए देखिए, जब -1 और -1 आपस में मल्टीप्लाइड हुए तो वो हो गए +1, तो इसे मैंने लिख दिया +4 -4 मल्टीप्लाइड +1। ठीक है, और यहाँ पर -1 सिंगल था इसलिए ये हो गया बच्चों -5। कभी भी दो साइन एक साथ नहीं लगाते हैं, अगर दो साइन एक साथ लगानी हो तो ब्रैकेट जरूर यूज करें। ठीक है, नाउ दिस इज -4 एंड दिस इज -5 एंड दिस इज +3। मैं हमेशा से कहती हूँ प्लस डिजिट को सामने रखिए, हमने प्लस को सामने रख लिया। नाउ -4 एंड -5 बिकेम -9। ठीक, और -9 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया बच्चों तो हमारे पास आंसर आता है -6। अब देखिए, मैंने आप लोग को शुरुआत में बताया है कि जिस नंबर के आगे, ग्रेटर नंबर के आगे जो साइन है वही हमारा आंसर में साइन रहेगा। इस वक्त हमारे पास में ग्रेटर नंबर 9 है और उसके आगे माइनस है तो हमारा आंसर भी माइनस रहेगा। तो आइए इसको भी लिख लीजिए, द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x एट x इक्वल्स टू -1 इज, क्या हो गया बच्चों, आंसर -6। चलिए हमारा थर्ड क्वेश्चन, दैट इज x इक्वल्स टू 2। ठीक है, आइए हमारा इक्वेशन हम लिख लेते हैं जो हमको दिया हुआ है। क्या दिया है हमको, px इक्वल्स टू -4x⁻² प्लस 5x प्लस 3। हमने x की वैल्यू 2 रखी है बच्चों, 2 रख दिया हमने। दिस इज -4 मल्टीप्लाई 2⁻² प्लस ये हमने 5 रखा, दिस इज 2 प्लस 3। नाउ यहाँ पर हमारे पास में आंसर आ रहा है -4 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 2, 5 2 सा 10 हो जाएगा बच्चों, प्लस 3। दिस इज -16 प्लस 10 प्लस 3। मैं बार बार कह रही हूँ, प्लस को सामने लाइए, प्लस 10 प्लस 3 -16, 13 -16। योर आंसर इज, p की वैल्यू जब आप 2 रखते हैं, सॉरी x की वैल्यू जब आप 2 रखते हैं तो वहाँ पर आपका आंसर आता है -3। आइए आंसर लिख दीजिए, द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x एट x इक्वल्स टू, क्या रखा था हमने, 2 रखा था, इज -3। दैट इज अवर आंसर। चलिए हम करें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं बच्चों हम यहाँ पर, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं बच्चों हम। हमको क्या करना है, पॉलिनोमियल हमको फाइंड करना, पॉलिनोमियल ऑफ x फाइंड कर। देखो यहाँ पर पॉलिनोमियल ऑफ x फाइंड करना है, इसके लिए हमको फाइंड करना है, t के लिए फाइंड करना है, y के लिए फाइंड करना है और x के लिए फाइंड करना है। बट उस कंडीशन में जहाँ पर y की इक्वल वैल्यू 0 है या y की वैल्यू 1 है या y की वैल्यू 2 है, यानी कि हमको एक पॉलिनोमियल में 3 वैल्यूज जीरोस फाइंड करने, 3 जीरोस फाइंड करने। ठीक है, चलो हमारा फर्स्ट हम लिख लेते हैं बच्चों। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, पॉलिनोमियल ऑफ y इक्वल्स टू y² माइनस y प्लस 1। ठीक, हम क्या करेंगे, हम इस सभी y को रिप्लेस करेंगे 0 से। ओके, रिप्लेस y बाय 0, फर्स्ट वाला लिया बच्चों हमने। ठीक है, नाउ y की जगह हमने 0 फिट किया, y की जगह हमने 0 फिट किया, y की जगह हमने 0 फिट किया एंड 1 की जगह 1। 1 कौन है, हमारा कांस्टेंट टर्म है। तो p फंक्शन ऑफ क्या बोलना चाहिए, पॉलिनोमियल ऑफ 0 क्या मिला बच्चों हमको, पॉलिनोमियल ऑफ 0 हमको 1 मिला। ठीक है, आइए और इसको जब आप लोग आंसर्स अटेम्प्ट करेंगे तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों, द पॉलिनोमियल ऑफ p y at y इक्वल्स टू 0 इज 1। ठीक है, नाउ हम इसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं।
दिस इज सेकेंड पार्ट, जहां पर हमको y का वैल्यू हमने किससे रिप्लेस करना है बच्चों, y का वैल्यू हमको 1 से रिप्लेस करना है. राइट डाउन, रिप्लेस y बाय 1. ठीक, चलिए y को 1 से रिप्लेस कर रहे हैं हम, तो हमारा पॉलिनोमियल है पी वाई वाई स्क्वायर y प्लस 1. हमने यहाँ पर 1 से स्क्वायर रिप्लेस किया इसे. नाउ ये भी हो गया बच्चों 1 और ये हो गया 1. ठीक है, ये रहा 1 माइनस 1 प्लस 1. लुक इट हियर, हम प्लस प्लस नंबर्स को एक जगह रखते हैं बच्चों. दिस इज 2 माइनस 1. ठीक है, नाउ हमारा आंसर क्या आता है, हमारा आंसर आता है जब हमने पॉलिनोमियल एज अ 1 रखा था, ऑफ 1 रखा था, या y की वैल्यू हमने 1 रखी थी, तो हमको आंसर मिल रहा है सिंगल नंबर 1. यहाँ पर सेम टू सेम लिख दीजिए, द पॉलिनोमियल ऑफ पी वाई एट, राइट डाउन, द पॉलिनोमियल ऑफ पी वाई एट y इक्वल्स टू 1 इज सिंगल नंबर 1. क्लियर. चलिए हम कर रहे हैं हमारा इसका थर्ड पार्ट, जहाँ पे हमको y की वैल्यू रखनी है 2. लुक इट हियर, जहाँ पे हमको y की वैल्यू रखनी है, हमने 0 से फाइंड कर लिया, 1 से फाइंड कर लिया, और अब हम 2 के साथ फाइंड कर रहे हैं. ठीक है, चलिए ये रहा हमारा थर्ड. रिप्लेस y बाय 2. ठीक है, हम अपना पॉलिनोमियल लिख रहे हैं बच्चों. पॉलिनोमियल हमारे पास में क्या है, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1. यहाँ पर हमने 2 से इसे रिप्लेस किया. दिस इज 4 माइनस 2 प्लस 1. दिस इज 4 प्लस 1 माइनस 2. लुक एट हियर, इंटीजर को सॉल्व करने का मेथड यही है बच्चों, प्लस प्लस को एक जगह रखा जाता है और माइनस को एक जगह रखा जाता है, और उसके बाद उसे सॉल्व किया जाता है. तो एडिशन का आंसर हमारे पास में 5 आ गया, और ये रहा 2. देयरफॉर आवर आंसर इज 3. हमको यहाँ पर पी वाई की वैल्यू मिल रही है 3. ठीक है, राइट डाउन योर आंसर. द पॉलिनोमियल ऑफ पी वाई एट y इक्वल्स टू 2 इज 3. क्लियर. चलिए हम कर रहे हैं हमारा इसका सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, पॉलिनोमियल ऑफ t इक्वल्स टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब. बच्चों सबसे पहले हम सिस्टमैटिक करेंगे, हम क्यूब को सामने लाएंगे, देन हम स्क्वायर को सामने लाएंगे, देन हम सिंगल डिग्री को वापस लाएंगे, देन हम 2 को लाएंगे, कांस्टेंट टर्म को लिखेंगे. तो आइए इसको पहले हम सिस्टमैटिक कर लेते हैं. ठीक है, दिस इज अवर टी क्यूब, बट टी क्यूब कौन है बच्चों, माइनस है, तो हमने माइनस ले लिया. ठीक है, अब ये रहा प्लस 2t स्क्वायर प्लस टी, और ये रहा प्लस 2. अब हम क्या करेंगे, हमको मालूम है टी की वैल्यू फर्स्ट में हमको 0 लेनी है. ठीक है, तो आइए हम लेते हैं टी की वैल्यू 0. राइट डाउन, रिप्लेस टी बाय 0. दिस इज 0 का क्यूब, दिस इज 0 प्लस 0 प्लस 2. हमारे पास में आंसर आया सिंगल नंबर 2. आइए आंसर लिख लीजिए. द पॉलिनोमियल ऑफ पी टी एट t इक्वल्स टू 0 इज सिंगल नंबर 2. लुक इट हियर, 2 आया आंसर. आइए हम पढ़ रहे हैं सेकंड. आइए हम इसका सेकंड पोर्शन कर रहे हैं बच्चों. यहाँ पर हमको क्या करना है, हमको रिप्लेस करना है सिंगल नंबर 1 से. लिख लीजिए, रिप्लेस t बाय 1. ठीक है, अब हमारा इक्वेशन पॉलिनोमियल क्या था, पी टी इक्वल्स टू माइनस टी रेज टू पावर 3 प्लस 2t प्लस टी एंड प्लस 2. यही था हमारे पास में. आइए हम यहाँ पर क्या करते हैं बच्चों, 2 को माइनस को बाहर रख देंगे, और क्योंकि हमको यहाँ पर 1 से रिप्लेस करना है, तो हमने यहाँ पे रख दिया 1 का क्यूब
ये स्क्वायर था। ओके, 2 यहाँ पर रख दिया हमने 1 का स्क्वायर, प्लस ये हो गया सिंगल नंबर 1 और प्लस 2। टी की जगह हमने यहाँ पर 1 रख लिया। ठीक है, चलिए 1 का क्यूब हमेशा 1 होता है बच्चों, तो ये हो गया -1 और ये हो गया बच्चों 1 का स्क्वायर 1 होता है, देयरफॉर दिस इज 2 और यहाँ पर क्या हो गया, ये 1 है तो इसे हमने लिख लिया और +2। मैं हमेशा से क्या कहती हूँ आप लोग को, प्लस प्लस को सामने रखिए, जो इंटीजर्स का रूल है हमेशा उसको फॉलो करिए बच्चों। ये देखिए 2 + 2 + 1 -1, +1 -1 आपस में कैंसिल हो गया और 2 + 2 हो गया 4। यानी कि हमको पॉलिनोमियल ऑफ टी क्या मिला, पॉलिनोमियल ऑफ टी हमको मिल रहा है बच्चों 4। तो आइए इसको लिख लेते हैं, द पॉलिनोमियल ऑफ पी टी एट t = 1 इज सिंगल नंबर 4। चलिए हम इसका थर्ड पार्ट करें, जहाँ पर हमको t की वैल्यू क्या रखनी है, t की वैल्यू हमको रखनी है 2। राइट डाउन थर्ड पार्ट, रिप्लेस t बाय 2। हमने सेम टू सेम हमारा जो इक्वेशन था उसे वापस से लिख लिया बच्चों। ये रहा हमारे पास में पॉलिनोमियल ऑफ t = -t का क्यूब प्लस 2t² प्लस t और ये रहा +2। ठीक है, t हमको कितना रखना था बच्चों, हमने माइनस एज यूजुअल बाहर रखा और हमने रखा 2 का क्यूब प्लस 2 और यहाँ पर रखा हमने 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2। t की जगह हमने 2 रख लिया, यहाँ पर t की जगह 2 का स्क्वायर रखा। ठीक है, ओके, ये स्क्वायर हम अंदर भी रख सकते हैं, बाहर भी रख सकते हैं। नाउ दिस इज -8, 2 का क्यूब होता है -8, यहाँ पे होता है बच्चों 2 मल्टीप्लाइड स्क्वायर हो गया 4 प्लस 2 + 2 इज 4। ठीक है, आइए हम लिखते हैं -8, 2 4 = 8 प्लस 8 प्लस 4। नाउ माइनस प्लस आपस में कैंसिल हो गए बच्चों और हमारे पास में आंसर बचता है सिंगल नंबर 4। अब बताइए पॉलिनोमियल ऑफ टी का वैल्यू क्या मिला हमको, पॉलिनोमियल ऑफ टी का वैल्यू मिलता है हमको सिंगल नंबर 4। तो इसे लिख दीजिए आप लोग, द पॉलिनोमियल ऑफ पी टी एट t = 2। चलिए हम कर रहे हैं हमारा थर्ड, जहाँ पे पॉलिनोमियल ऑफ x की वैल्यू है x³। चलिए राइट डाउन पॉलिनोमियल बच्चों, दिस इज थर्ड क्वेश्चन, पॉलिनोमियल ऑफ x = x³। हमको फर्स्ट कंडीशन में क्या रखना है बच्चों, हमको फर्स्ट कंडीशन में 0 नंबर रखना है। तो राइट डाउन रिप्लेस x बाय 0। ओके, हमने क्या किया बच्चों, 0 से इसे रिप्लेस किया। नो, दिस इज 0³, अवर आंसर इज 0। क्लियर। अब आप लोग को यहाँ पर आंसर क्या लिखना है, द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ x एट x = 0 इज 0। ठीक है, चलिए इसका सेकंड क्या था, सेकंड हमको रखना था बच्चों, ये फर्स्ट हो गया था। नाउ रिप्लेस किससे करेंगे हम, रिप्लेस x बाय 1। हमने इसे 1 से रिप्लेस किया बच्चों और ये आ गया हमारे पास में 1 का क्यूब, देयरफॉर ये हमारे पास में आंसर आता है सिंगल नंबर 1। राइट डाउन द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ x एट x = 1 इज 1। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, थर्ड क्या रखना था बच्चों, थर्ड था हमारे पास में सिंगल नंबर 2। राइट डाउन रिप्लेस x बाय 2। ओके, हमने यहाँ पर 2 को रिप्लेस किया, ये हो गया 2 का क्यूब। हमारे पास में पॉलिनोमियल ऑफ 2 क्या आ रहा है बच्चों, पॉलिनोमियल ऑफ x कहना चाहिए, ये आ रहा है हमारे पास में सिंगल नंबर 8। 2 का क्यूब 8 होता है ना। ठीक, इसका आंसर लिख दीजिए, द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ x एट x = 2 इज सिंगल नंबर 8। क्लियर। चलिए हम इसका कर रहे हैं फोर्थ पार्ट लास्ट। राइट डाउन p x पॉलिनोमियल ऑफ x = x - 1 और x + 1। ठीक है बच्चों, हम क्या करेंगे ना, हम क्योंकि हमको ये पता है कि एक आइडेंटिटी है, तो हम कोशिश करेंगे कि इसको आइडेंटिटी फॉर्म में सॉल्व करने की या विदाउट आइडेंटिटी फॉर्म में सॉल्व करने की। मैं आप लोग को सजेस्ट करूँगी कि आप लोग इसे आइडेंटिटी फॉर्म में सॉल्व करें या विदाउट आइडेंटिटी, एज यू विश।
एक काम करते हैं, हम इसे विदाउट आइडेंटिटी भी सॉल्व करते हैं और विथ आइडेंटिटी भी सॉल्व करते हैं। हमारा फोर्थ पार्ट है पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल्स टू x माइनस 1। क्योंकि हम यहाँ पर पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं बच्चों, तो यहाँ पर आइडेंटिटी बहुत वैल्यू करती है, ठीक है। फिलहाल हम यहाँ पर ज़ीरो करके सॉल्व कर रहे हैं, नॉर्मली सॉल्व कर रहे हैं, इसके बाद में नेक्स्ट में आइडेंटिटी से आपको सॉल्व करके बता रही हूँ। नाउ राइट डाउन, रिप्लेस x by 0, 0 minus 1 and 0 plus 1. Therefore, minus 1 multiplied by plus 1. What is our answer? Our answer is minus 1. Clear है ना? Next. अच्छा, आंसर लिख लेते हैं. The value of polynomial of x at x equals to 0 is minus 1. ठीक है, चलिए सेकंड. Replace x by single number 1. Polynomial of 1 equals to, हमको क्या मिल रहा है बच्चों यहाँ पर? Look at here, 1 minus 1, ओके, एंड x की जगह क्या था हमारे पास में? 1 plus 1, ओके. दिस इज 0 multiplied by 2 equals to 0. Write down the value of polynomial of x at x equals to single number 1 is 0. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. थर्ड में हमको क्या रखना था बच्चों? थर्ड में हमको रखना था 2. राइट डाउन, रिप्लेस x by 2. 2 minus 1 and this is 2 plus 1. This is 1, okay, and this is multiplied by 2 plus 1, 3. Therefore, answer is 3. Write down the answer. The value of px at x equals to 2 is single number 3. आइए अब हम इसको बच्चों आइडेंटिटी के थ्रू बनाते हैं. मैंने आप लोगों को एक आइडेंटिटी याद है क्या? हमने पढ़ा था a प्लस बी ब्रैकेट में a माइनस बी. इसका आंसर क्या था बच्चों? a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर. अगर मान लो मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दूँ x होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो हमको यहाँ पर जब रिप्लेस बाय ज़ीरो करना था, यहाँ पर जिसे हमको रिप्लेस बाय ज़ीरो करना था, तो हमने जब x को 0 से रिप्लेस किया तो आंसर क्या आया? फर्स्ट वाला हमारा आंसर -1 आ रहा. लुक इट हियर, हमारा ये आंसर -1 आया. ठीक है, चलिए सेकंड में देखते हैं. हमारा सेकंड में आंसर क्या आ रहा बच्चों? सिमिलरली ये देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया बच्चों? 1 से रिप्लेस किया. आइए हम इसे 1 से रिप्लेस कर रहे हैं और हमने इसे अपने इक्वेशन में रखा. इस इक्वेशन में लुक इट हियर, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, हमारा सॉरी सिंगल नंबर 1 का स्क्वायर प्लस 1. हमारे पास में आंसर वापस से बच्चों क्या आ रहा है? लुक इट हियर, इसे हमने 1 से रिप्लेस किया है ना, और ये माइनस है. वेट, ये रहा हमारा इक्वेशन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे हमने रखा था 1 का स्क्वायर माइनस 1. यहाँ पे आया बच्चों हमारे पास में 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 दैट इज 0. लुक इट हियर, हमारे पास यहाँ पर भी 0 आया. सिमिलरली हमको जब यहाँ पर 2 रखना था, लुक इट हियर 2 रखना था, और यहाँ पे हमने क्या रखा बच्चों? 2 का स्क्वायर माइनस 1. ठीक, ये हो गया 4 माइनस 1 देयरफॉर 3. लुक इट हियर, यहाँ पर भी हमारा इक्वेशन, हमारा आंसर 3 आया. यानी कि अगर हम डायरेक्टली भी बनाते हैं तो भी सिमिलर आंसर आएगा, और अगर हम आइडेंटिटी भी यूज़ करते हैं तो भी सिमिलर आंसर आएगा. इट मीन्स आइडेंटिटी और आइडेंटिटी के जो फैक्टर्स हैं, ये जो इसे हम फैक्टर्स कहते हैं ना बच्चों, ये आइडेंटिटी के जो फैक्टर्स है और आइडेंटिटी दोनों में आंसर हमारा सिमिलरली सेम ही आना है. डन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है बच्चों? वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम. देखिए, अगर
मेरे पास में ये पॉलिनोमियल है 3x प्लस 1, फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। मैं मान लो यहाँ पर पी एक्स की वैल्यू क्या ले रही हूँ, -1/3 ले रही हूँ, है ना। क्या ले रही हूँ मैं यहाँ पे, पी एक्स की वैल्यू मैं ले रही हूँ -1/3। तो इसका जो आंसर है ना बच्चों वो 0 आना चाहिए, कह रहा है हमको। अगर मैं इस x को रिप्लेस करके -1/3 रखूँगी, -1/3 मल्टीप्लाइड यहाँ पर 3 रखूँगी, तो मेरे पास जो आंसर है वो 0 आना चाहिए। एक बार फिर से क्वेश्चन को रीड करिए। आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस, लुक एट हियर, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट दैम। चलिए हम इसे बनाना चालू करते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों हम ये लिखेंगे कि क्या ये हमको जो दे रहा है वो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है, और अगर है तो वो 0 होना चाहिए। राइट डाउन, इफ x इक्वल्स टू -1/3, लुक एट हियर, x इक्वल्स टू -1/3, ठीक है, इज अ जीरो of given polynomial. What is our given polynomial? हमारा given polynomial क्या है बच्चों, 3x प्लस 1 है, यही है ना हमारा given polynomial, look it here। हाँ, तो हमको जब ये दे रहा है बच्चों और इसकी वैल्यू क्या है, px की वैल्यू है ये, है ना, तो ये क्या होना चाहिए, देन p की वैल्यू जो हमको बोल रहा है -1/3 शुड बी 0। और हमसे क्या कह रहा है बच्चों, पी एक्स इक्वल्स टू 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 आंसर आपको आना चाहिए। कहने का मीनिंग्स ये है। और अगर 0 नहीं आएगा तो यहाँ पर आप इक्वल्स टू नहीं लिखेंगे, आप कौन सा साइन डालेंगे, इक्वल्स टू को कैंसिल करने का साइन। चलिए हम रख के चेक करते हैं हमारा आंसर। राइट डाउन, रिप्लेस x बाय -1/3, ठीक। p हमने यहाँ पर रख दिया -1/3 इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाइड -1/3 प्लस 1, हमने ये रख लिया। चलिए सॉल्व करते हैं। 3 से 3 कैंसिल हो गया बच्चों, यहाँ पे बचा -1 और यहाँ पे बचा +1, -1 + 1 आपस में कैंसिल हो गया, आंसर आया 0। मैंने यहाँ पे 0 बताया था आप लोग को, यहाँ पे वैल्यू 0 बताया था, दैट इज इक्वल्स टू 0। आ गया हमारे पास में आंसर, यस और नो, आया ना यहाँ पर हमारे पास में 0 आंसर, डन। अब हम यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे, देयरफॉर x इक्वल्स टू -1/3 इज 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसका सेकंड। ये 1 था बच्चों, लुक एट हियर, दिस वाज 1 एंड दिस वाज 2, दिस इज 2। ओके, सेकंड क्या कह रहा है, आइए लिखते हैं। पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल्स टू 5x माइनस पाई, वेयर x इक्वल्स टू 4/5, ठीक है। राइट डाउन, रिप्लेस x बाय 4/5, ये तो हमको करना ही है, बट यहाँ पर जो हमने सेम टू सेम लिखा है बच्चों, इसको आपको हर बार लिखना होगा। यहाँ पर ये जो लाइन हमने सेम टू सेम लिखा है, इसको आपको हर बार लिखना होगा। तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। क्या लिखना है हमको ये लिखना है बच्चों यहाँ पर कि अगर यहाँ पर px की वैल्यू 4/5 है तो आंसर जो आ रहा है वो 0 होना चाहिए। राइट डाउन, इफ x इक्वल्स टू 4/5 is a 0 of polynomial, therefore px equals to 5x minus pi, then polynomial of 4/5 should be 0. Now replace करते हैं हम, this is 4/5 equals to 5, x की वैल्यू रख रहे हैं बच्चों हम 4/5
माइनस पाई। 5 से 5 कैंसिल हो गया बच्चों, और यहाँ पर बचता है हमारे पास में 4 माइनस पाई। क्लियर? अगर मैं यहाँ पर 0 लेती हूँ और यहाँ पर 0 लेती हूँ तो क्या ये वैल्यू 0 आया है? क्या ये वैल्यू 0 आया है? नो, दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0. दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0. तो राइट योर आंसर एस P 4/5 is not equals to 0. Therefore, x equals to 4/5 is not a 0 of the given polynomial. क्लियर? हम करें हमारा क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3, px equals to x square minus 1 एंड x इक्वल्स टू 1 और -1 दोनों रख के हमको चेक करना है बच्चों. ठीक है, चलिए. राइट. इफ x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू -1 आर zeros of polynomial where p bracket x polynomial of x equals to x square minus 1 then and should be 0. Polynomial of 1 and polynomial of -1 should be 0. चलिए हम वैल्यू रखिए. पहले किसको रिप्लेस करेंगे बच्चों? सबसे पहले हम रिप्लेस करते हैं +1 को. ठीक, रिप्लेस x बाय +1. ये वाला हमने लिया. ठीक, नाउ राइट 1 का स्क्वायर -1. Therefore 1 minus 1 equals to 0. Clear? Now second में करिए. Replace x by -1. -1 का स्क्वायर एंड -1. Look it here. अगर कभी भी आप -1 का स्क्वायर करते हैं ना बच्चों, तो हमको आंसर क्या आता है? वो हमेशा प्लस आता है. माइनस माइनस 2 टाइम हो गया. कैसे? अभी मैं आप लोग को बता रही हूँ. ये आ गया 1 - 1 इक्वल्स टू 0. देखिए हमने क्या किया था? -1 मल्टीप्लाइड बाय -1. माइनस माइनस आपस में प्लस हो गया और आंसर आया +1. लुक इट हियर, दिस इज आवर रफ जोन. ठीक है, हेंस हमको इसकी वैल्यू 0 मिल रही है, तो हम लिख देते हैं कि ये जो x इक्वल्स टू 1 राइट डाउन. देयरफॉर x इक्वल्स टू 1 एंड x equals to -1 are zeros of the given polynomial. Done? हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3. सॉरी 3 हो चुका है बच्चों. क्वेश्चन नंबर 4. राइट डाउन. Polynomial of x equals to x plus 1 bracket close x minus 2 bracket close where x equals to -1 and कॉमा लगा के 2. हम दो वैल्यूज रख के यहाँ पर चेक करना है बच्चों हमको. ठीक है, सिमिलरली जो यहाँ पर सारी चीज़ें हम लिख रहे हैं ना बच्चों, इनको तो कंटिन्यू लिखना ही. तो आइए लिख लेते हैं. इफ x इक्वल्स टू -1 एंड x इक्वल्स टू +2
ठीक है, आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, therefore px equals to x plus 1 or x minus 2, then p value of minus 1 and p value of plus 2 should be 0. क्लियर? चलिए, हमने लिख लिया हमारा इक्वेशन p और यहाँ पर हमने x को रिप्लेस किया बच्चों -1 से. अच्छा सॉरी, इसको लिख देते हैं, रिप्लेस x बाय -1. और यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, हम कर लेंगे रिप्लेस x बाय सिंगल नंबर 2. आइए, यहाँ पर हमने इसे रिप्लेस किया बच्चों -1 से और यहाँ पर ये हुआ -1 + 1. लुक इट हियर, -1 + 1. ठीक है, दिस इज -1 - 2. नाउ -1 + 1 आपस में कैंसिल हो गया बच्चों और ये आ गया आंसर 0. और यहाँ पर ये दोनों का आंसर आया बच्चों माइनस मल्टीप्लाइड बाय -3. जब हमने इसे किसी जीरो नंबर से मल्टीप्लाइड किया तो आंसर हमारे पास 0 आया. ठीक है, ठीक, ओके. चलिए इसको हम चेक करते हैं बच्चों. यहाँ पे क्या बोल रहा है बच्चों, हमने यहाँ पे रखा है इसको 2 इक्वल्स टू, लुक इट हियर, 2 + 1, पहला वाला 2 + 1. ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, दिस इज 2 - 2. ओके, दिस इज 3 बच्चों एंड दिस इज मल्टीप्लाइड विद 0. तो हमारे पास में पॉलिनोमियल ऑफ 2 की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है. राइट डाउन, हमको दोनों ही कंडीशन में 0 मिल रहा है. Therefore x equals to -1 and x equals to 2 are zeros of the given polynomial. ठीक है, चलिए हम कर रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5. Look at here बच्चों, polynomial of x equals to x square. Polynomial of x equals to x square where x equals to 0. जो अभी हमने लिखा था हम उसी को वापस से लिख रहे हैं बच्चों. क्या लिखना है हमको यहाँ पर, हमको यहाँ पर ये लिखना है कि x equals to if x equals to 0 is 0 of the polynomial where polynomial of x equals to x square, then polynomial of 0 should be 0. ठीक, रखिए वैल्यू. सिंपली हमने 0 रखा, आंसर 0 मिला. Therefore x equals to 0 is the 0 of polynomial. ओके, हमारा क्वेश्चन नंबर 6. लुक इट हियर, polynomial of x equals to lx plus m. Write down polynomial of x equals to lx plus m where x equals to -m upon l. ठीक है, यहाँ तक क्या आप लोग किए. अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसको लिखेंगे सिमिलरली इसी पैटर्न पे. राइट डाउन, इफ x equals to -m upon l is 0 of the polynomial. Where polynomial of x equals to lx plus m
then polynomial of minus m upon L should be 0. ठीक, चलिए, दिस इज माइनस m अपॉन L. आइए हम यहाँ पर वैल्यू रख रहे हैं बच्चों, ये रख लिया हमने पहला वैल्यू. नाउ L को L लिख देते हैं बच्चों, और x की जगह हम क्या रख रहे हैं, माइनस m अपॉन L प्लस m. नाउ सॉर्ट इट. देखिए L से L कैंसिल हो गया, ये हुआ माइनस m और यहाँ पे बचा प्लस m. क्या कैंसिल हुआ बच्चों, यहाँ पर L से L कैंसिल हुआ. लुक इट हियर, L से L कैंसिल हुआ. ठीक, यहाँ पर बचा प्लस m और माइनस m, देयरफॉर आंसर इज 0. तो आप आंसर क्या लिखेंगे, देयरफॉर x इक्वल्स टू माइनस m अपॉन L प्लस नहीं सॉरी इज द 0 ऑफ पॉलिनोमियल. क्लियर. हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7. ये रहा क्वेश्चन नंबर 7. पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 1 वेयर x इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 3 एंड 2 अपॉन अंडर रूट 3. ओके, ये भी अंडर रूट 3 है बच्चों. ठीक, चलिए सिमिलरली जो हम लिखते आ रहे हैं उस चीज को वापस से लिख लीजिए बच्चों. इफ x इक्वल्स टू क्या है हमारे पास में, माइनस 1 अपॉन 3 एंड x इक्वल्स टू 2 अपॉन अंडर रूट 3 इज 0 of the polynomial where p ब्रैकेट में हमारे पास x है बच्चों. तो यहाँ पर इस हमारा इक्वेशन क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 1 है. यही इक्वेशन है ना, लुक एट हियर, ये हमको लिखना है. नाउ इसको लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे, देन वैल्यू ऑफ p क्या है हमारे पास में, माइनस 1 अपॉन 3 एंड p पॉलिनोमियल p अंडर रूट 3 should be 0. आइए हम अपना इक्वेशन लिख लेते हैं. पॉलिनोमियल का इक्वेशन क्या है, यही है हमारे पास में, 3x क्यूब माइनस 1. x को रिप्लेस किया बच्चों हमने माइनस 1 अपॉन 3 से. राइट डाउन, यहाँ पर भी सेम है ना. ओके, x रिप्लेस बाय माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3. यहाँ पर भी अंडर रूट 3 है बच्चों. ठीक है, और दूसरा यहाँ पर x रिप्लेस बाय 2 अपॉन अंडर रूट 3. चलिए, p अपनी जगह आ गया और ये आ गया माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाइड 1 अपॉन अंडर रूट 3 का क्यूब. ये क्यूब बोल रहा है बच्चों, एंड दिस इज माइनस 1. ठीक है, नाउ इसको सॉल्व करते हैं. दिस इज अवर सिंगल नंबर 3 मल्टीप्लाइड बाय. आइए यहाँ पर बच्चों मैं आप लोग को अंडर रूट 3 को थ्री टाइम्स मल्टीप्लाइड करके बता रही हूँ. लुक एट हियर, अंडर रूट 3 मल्टीप्लाइड अंडर रूट 3 मल्टीप्लाइड अंडर रूट 3. हम तीनों को एक ही अंडर रूट के अंदर रख दिया. यहाँ पर हमने इन दोनों को अंडर रूट 3 को 3 का स्क्वायर किया बच्चों, और इसे सिंगल नंबर 3 किया. अभी यहाँ से ये वाला अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया और इसका अंडर रूट बचा है, यानी कि 3 हमारे पास बाहर आ जाता है और अंदर में हमारे पास अंडर रूट 3 बच जाता है. क्लियर है, कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर हुआ. ये तो स्क्वायर था यार. बच्चों ये स्क्वायर है. ओके, नाउ अब देखिए आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर हमको ये देखना है कि हमारे पास में जो नंबर है
√3 मल्टीप्लाइड बाय √3। जब भी कभी हम अंडर रूट्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इनको कॉमन अंडर रूट के अंदर रखते हैं, क्योंकि 3 2 टाइम्स से तो ये स्क्वायर हो गया बच्चों, और स्क्वायर हमेशा अंडर रूट से कैंसिल हो जाता है। ये वाला लॉज जो है वो आप लोग को मैं काफ़ी टाइम्स बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये लिख दिया हमने 1/√3 2 टाइम्स मल्टीप्लाइड हुआ ना। चलो थोड़ा सा डिटेल में ही बता दे रही हूँ। नाउ दिस इज 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/√3 का स्क्वायर, स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया बच्चों, और दिस इज -1। नाउ दिस इज 3 से 3, नाउ 3 मल्टीप्लाइड 1 - 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया बच्चों, और यहाँ पर बचा 1 - 1, और हमारे पास में आंसर आता है 0। यानी कि ये वाला भी आंसर हमको क्या मिल रहा है कि पॉलिनॉमियल इसका 0 है। आइए चेक करते हैं इस क्वेश्चन को। नाउ हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पर हमने इसे 2/√3 लिया, पॉलिनॉमियल ऑफ x हमने ले लिया। नाउ दिस इज 3 मल्टीप्लाइड बाय 2/√3 का होल स्क्वायर, दिस इज -1। नाउ सिमिलरली यहाँ पर जो हमने बनाया है उसके अकॉर्डिंग टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 2 ज़ा 4, और ये हो गया बच्चों सिंगल नंबर 3 -1। यानी कि यहाँ पे आंसर हमारे पास में क्या आ रहा है, 3 से 3 कैंसिल हुआ, लुक इट हियर, और यहाँ पे आया 4 - 1, देयरफॉर आवर आंसर इज 3। क्लियर। अब आपको यहाँ पे क्या बताना है कि ये जो है हमारा ये वाला जो x की वैल्यू है -1/3, वो 0 ऑफ द पॉलिनॉमियल है, और ये 0 ऑफ द पॉलिनॉमियल नहीं है। ठीक है, तो आइए हम आंसर यहाँ पे लिख देते हैं। Therefore x equals to -1/√3 is 0 of the polynomial and x equals to 2/√3 is not the 0 of the polynomial, is not the 0 of the polynomial। क्लियर। चलिए हम करें इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। किसका लास्ट क्वेश्चन बच्चों, थर्ड का। लुक इट हियर, पॉलिनॉमियल ऑफ x equals to 2x plus 1 where x equals to हाफ। ठीक है, चलिए हमने क्या करना है बच्चों, यहाँ पर हमने ये फिर से वैसे ही लिखना है। इफ x इक्वल्स टू, हमारा वैल्यू क्या है, हाफ है, राइट डाउन। जो हम लिखते आ रहे हैं उसको तो लिखते ही जाना है ना, राइट डाउन। इफ x इक्वल्स टू हाफ इज 0 ऑफ polynomial where p is x equals to, क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, 2x plus 1। ठीक, then p should be 1/2 and should be 0। ठीक, राइट डाउन। इक्वेशन में वैल्यू कर लो, लिख लो, रिप्लेस x बाय हाफ, 2x plus 1 है। ठीक है, हम इसे रिप्लेस कर रहे हैं बच्चों, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया बच्चों, और आंसर आता है 1 + 1 इज 2, 1 + 1 इक्वल्स टू 2। ठीक, जैसे हमको यहाँ पर आंसर 1 + 1 2 आता है, तो क्या आप लिख सकते हैं, इज नॉट इक्वल्स टू 0, है ना, यही है ना हमारा। तो आइए इसको लिख देते हैं, देयरफॉर x equals to half is not a 0 of the given polynomial। डन। हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। लुक इट हियर, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द 0 of the polynomial in each of the following case।
बच्चों देखो, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल वाला ये क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आप लोग को इसका थोड़ा सा डेफिनेशन कराती हूँ, ठीक है। राइट डाउन, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल is the value of the variable at which the value of the polynomial is obtained as जीरो। यानी कि अगर मैं यहाँ पर पहला वाला क्वेश्चन पी एक्स लेती हूँ बच्चों, तो इसकी वैल्यू मुझे ज़ीरो मिलनी चाहिए। अगर पी एक्स की वैल्यू ज़ीरो है, देयरफॉर मेरा आंसर क्या आना चाहिए, पी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू ज़ीरो। आइए मैं इतने पोर्शन को सॉल्व करती हूँ। देयरफॉर x प्लस 5 इक्वल्स टू ज़ीरो। अब क्योंकि ये पॉजिटिव है बच्चों, तो अपोजिट डायरेक्शन में जाके नेगेटिव हो जाएगा। देयरफॉर 0 माइनस 5 और x इक्वल्स टू माइनस 5 मुझे मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे मैं लिख सकती हूँ, देयरफॉर x इक्वल्स टू for x equals to minus 5 the value of polynomial is 0. Write down therefore, ये मैंने डेफिनेशन लिखा बच्चों, बार बार नहीं लिख के दूंगी, ठीक है। therefore x equals to minus 5 क्या मिला बच्चों, ये वाला मिला ना हमको, is the value of the polynomial is the value of the polynomial is 0. Hence x equals to minus 5 is 0 of the polynomial. डन। चलिए अब इसके बाद बच्चों मैं ये और इनिशियली आप लोग को दोबारा बार बार लिख के नहीं दूंगी, सिंपली मैं इसे सॉर्ट आउट करके आप लोग को देते जा रही हूँ, ठीक है। राइट डाउन, ये हमारा फर्स्ट हो गया था। हमारा सेकंड है बच्चों क्वेश्चन, पी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 5, ठीक। अब क्या आप लोगों को वापस से सारी चीज़ों को लिखने की ज़रूरत है, नहीं है। सिंपली हम जिस चीज़ को बना रहे हैं उसको बनाते जाते हैं। x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, देयरफॉर x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू माइनस 5 अपोजिट डायरेक्शन में हो गए आके प्लस बन गया बच्चों। देयरफॉर x इक्वल्स टू 5। सिमिलरली ये जो आंसर लिखा एक बार और लिख लेते हैं, बार बार नहीं लिखेंगे, ठीक है। राइट डाउन, देयरफॉर x इक्वल्स टू प्लस 5, लुक इट हियर, ये था, ठीक है, is value of the polynomial is 0. Hence x equals to positive 5 is 0 of the polynomial. कभी कभी ना आंसर्स रट लेना चाहिए, है कि नहीं। ओके, चलिए हम करें यहाँ का थर्ड क्वेश्चन। Look at here, third question. Polynomial of x equals to 3x minus 2. Polynomial of x equals to 3x minus 2. ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। सॉरी मैंने फोर्थ कर दिया बच्चों, थर्ड क्वेश्चन साइड में है। ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन, पहले थर्ड करते हैं। दिस इज पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल्स टू 2x प्लस 5, ठीक है। चलिए, polynomial of x equals to 2x plus 5 has the 0 of the polynomial. Therefore 2x plus 5 equals to 0. अब बच्चों क्योंकि हम इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर रहे हैं एडिशन वाली वैल्यू को, तो यहाँ पर बच गया 2x इक्वल्स टू 0 माइनस 5, ठीक है। और यहाँ पर किया बच्चों हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन,
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस से यहाँ पर जो हमारे पास में 2x बैठा था, वहाँ से ये जो 2 है ये नीचे चला गया। ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास में x बच जाता है बच्चों, और यहाँ पर -5/2 हो गया। ठीक, सिमिलरली इसके पहले जो आंसर्स हमने अटेम्प्ट किए थे वो सेम टू सेम आंसर्स को आप लोग यहाँ पर लिख लेंगे। आइए हम इसके बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, राइट डाउन पी एक्स इक्वल्स टू 3x - 2 इक्वल्स टू 0, यानी कि यहाँ पर हमारे पास पी एक्स की वैल्यू 3x - 2 की वैल्यू होनी चाहिए 0, तो 3x की वैल्यू हमारे पास आती 0 + 2। फिर x की वैल्यू क्या होती है बच्चों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 2/3। और आंसर आप लोग क्या लिखेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसा मैंने आप लोग को बताया था, देयरफॉर x इक्वल्स टू 2/3 एंड सो। इसके पहले मैंने आंसर कराया, यहाँ पर भी वही लिख लीजिए बच्चों, देयरफॉर x इक्वल्स टू -5/2 डैश 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 डैश। ठीक है, चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल्स टू 3x। राइट डाउन polynomial of x equals to 3x equals to 0, therefore 3x equals to 0 and x equals to 0/3, which is answer is infinite। x की वैल्यू हमको मिलती है बच्चों यहाँ पर infinite। जिसकी वैल्यू है बच्चों x इक्वल्स टू 0। अगर हमको x इक्वल्स टू 0 मिल गया बच्चों, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, हेंस x इक्वल्स टू 0 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। राइट डाउन देयरफॉर x इक्वल्स टू 0 एंड सो ऑन। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जहाँ पर पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल्स टू ax है, और वहाँ पर a इक्वल्स टू आंसर जो है 0 के बराबर नहीं है, यानी कि क्या कह रहा है बच्चों, ये कोई एक कहना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर या फिर नेगेटिव इंटीजर है, बट 0 नहीं है। इसके आंसर जो आ रहा है वो आपको 0 नहीं रखना है। ठीक है, चलिए हमने जब इसका आंसर 0 नहीं रखना है, तो सीधी सी बात है बच्चों, हमको क्या मिल रहा है यहाँ पर, px इक्वल्स टू ax इक्वल्स टू 0, तो therefore ax इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 0/a, therefore this is also known as 0, तो write down therefore x इक्वल्स टू 0, और उसके बाद आप आंसर को कैरी ऑन कर लेंगे। ठीक है, लुक इट हियर, इसके बाद आंसर्स को आप कैरी ऑन कर लेंगे। अब हम कर रहे हैं बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। Question number 7. This is a polynomial of x equals to cx plus d. ठीक है, where c is not equals to 0 and c, d are real number. What do you know about the real number? बच्चों रियल नंबर उसे कहते हैं, यहाँ पे एक बार देख लीजिए,
रियल नंबर इक्वल्स टू रैशनल नंबर प्लस irrational number, both are involved. Both numbers are known as rational number and irrational, both numbers are known as real number. ठीक है, चलिए हम कर रहे हैं इसको आगे. Write down px equals to cx plus d equals to 0. Therefore cx plus d equals to 0. cx equals to, ये प्लस था बच्चों, अपोजिट डायरेक्शन में जाके माइनस डी हो गया. देयरफॉर x इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन सी, और ये जो c था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से नीचे चला गया. तो आंसर एक बार अब फाइनली मैं आप लोग को लिख ही देती हूँ. यहाँ से 3-4 आंसर्स मैंने नहीं लिखा है. देयरफॉर फॉर x equals to minus d upon c, the value of the polynomial is 0. Hence, x equals to minus d upon c is 0 of the given polynomial. Done? चलिए, हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर मैथ्स बच्चों. यहाँ पे हमारा 2.2 कंप्लीट होता है. नेक्स्ट पार्ट पे हम करें 2.3.